एक ऐसा प्रश्न चुपचाप खड़ा हो जाता है जिसे हम रोज की भागदौड़ में अनसुना कर देते हैं, लेकिन किसी एक शांत पल में वही प्रश्न भीतर तक हिला देता है। मन पूछता है कि अगर राम नाम नहीं लिया तो क्या होगा? क्या सच में कुछ बदल जाएगा या जीवन वैसे ही चलता रहेगा जैसे अब तक चलता आया है? ये सवाल डर पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि आत्मचिंतन की एक खिड़की खोलने के लिए है। क्योंकि राम नाम कोई डराने वाली शर्त नहीं, बल्कि जीवन को समझने का एक रास्ता है। जब ये नाम जीवन में नहीं होता, तब क्या क्या धीरे धीरे छूटता चला जाता है, उसी पर आज मन की बात हो रही है। जब इंसान राम नाम से दूर होता है, तो पहली चीज जो उससे अलग होने लगती है, वो है भीतर का ठहराव। बाहर से जीवन चलता रहता है, काम, रिश्ते, जिम्मेदारियां सब बनी रहती हैं, लेकिन मन के भीतर एक हल्की सी बेचैनी घर कर लेती है। ऐसा नहीं कि ये बेचैनी अचानक आती है, ये तो धीरे धीरे पनपती है, जैसे घर की दीवार में आई दरार जो पहले दिखती नहीं, लेकिन समय के साथ पूरी दीवार को कमजोर कर देती है। राम नाम मन को टिकने की जगह देता है। जब ये नहीं होता तो विचार इधर उधर भटकते रहते हैं, मन हर छोटी बात में उलझ जाता है और निर्णय लेना भी भारी लगने लगता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी बार बार ये संकेत देते हैं कि नाम स्मरण केवल भक्ति का कर्म नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने का साधन है। जब नाम नहीं होता तो दिशा तो रहती है, लेकिन स्थिर नहीं रहती। आज इधर कल उधर, मन कभी इच्छाओं के पीछे भागता है, कभी भय के पीछे, कभी दूसरों की अपेक्षाओं में उलझ जाता है। परिणाम ये होता है कि इंसान बहुत कुछ पाकर भी खाली सा महसूस करता है। बाहर से सब ठीक लगता है, लेकिन भीतर एक कमी बनी रहती है जिसका नाम समझ में नहीं आता। अगर राम नाम नहीं लिया जाता तो धीरे धीरे सहनशीलता भी कम होने लगती है। छोटी छोटी बातों पर क्रोध आना, अपनों की बातों से जल्दी आहत हो जाना, हर परिस्थिति में खुद को ही सही मान लेना, ये सब उसी खालीपन के लक्षण हैं। नाम मन को नरम बनाता है, अहंकार को पिघलाता है। कबीर दास जी ने कहा था कि जहां अहंकार है वहां प्रेम नहीं टिकता। जब राम नाम जीवन में नहीं होता तो अहंकार अनजाने में बढ़ने लगता है और रिश्तों में खटास आने लगती है। इंसान कहता है कि लोग बदल गए हैं, समय खराब है, लेकिन असल में भीतर का संतुलन डगमगा चुका होता है। श्रीमद् भगवत गीता में कर्म, भक्ति और ज्ञान को एक साथ चलने की बात कही गई है। राम नाम उस भक्ति का सरल रूप है जो कर्म को शुद्ध करता है। जब ये नहीं होता तो कर्म तो चलते रहते हैं, लेकिन उनका बोझ बढ़ जाता है। काम करते हुए थकान अधिक लगती है, मन जल्दी ऊब जाता है और सफलता मिलने पर भी संतोष नहीं मिलता। ऐसा लगता है कि और चाहिए, अभी काफी कुछ बाकी है। ये अंतहीन चाह इंसान को भीतर से थका देती है। राम नाम न लेने का एक प्रभाव ये भी होता है कि दुख के समय सहारा कम महसूस होता है। सुख में तो हर कोई मजबूत लगता है, लेकिन जब जीवन परीक्षा लेता है तब भीतर की शक्ति का पता चलता है। नाम स्मरण उस शक्ति को जगाए रखता है। जब वो नहीं होता तो दुख भारी लगने लगता है, मन निराशा में डूबने लगता है और इंसान खुद को अकेला महसूस करता है, भले ही आसपास लोग हों। उपनिषदों में आत्मा की शक्ति की बात की गई है और राम नाम उसी आत्मा को याद दिलाने का माध्यम बनता है। ये कहना भी जरूरी है कि राम नाम न लेने का अर्थ ये नहीं कि इंसान गलत या अधार्मिक हो जाता है। कई लोग बहुत अच्छे कर्म करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, ईमानदारी से जीवन जीते हैं, फिर भी नाम से दूर रहते हैं। लेकिन नाम न होने पर वो गहराई नहीं आती जो जीवन को पूर्ण बनाती है। जैसे नदी बिना गहराई के भी बह सकती है, लेकिन गहरी नदी ही हर मौसम में स्थिर रहती है। नाम जीवन की उसी गहराई का प्रतीक है। जब राम नाम जीवन में नहीं होता तो भय जल्दी पकड़ लेता है। भविष्य का डर, असफलता का डर, अपमान का डर, मृत्यु का डर। नाम इन डरों को मिटाता नहीं, लेकिन उनसे लड़ने की शक्ति देता है। पुराणों में ये भाव बार बार आता है कि ईश्वर का स्मरण भय को साहस में बदल देता है। बिना नाम के साहस कमजोर पड़ जाता है और इंसान हर नए कदम से पहले 100 बार सोचता है, फिर भी संतुष्ट नहीं होता। सूरदास जी के पदों में ये भाव दिखता है कि नाम केवल भगवान को पाने का साधन नहीं, बल्कि खुद को पहचानने का रास्ता है। जब ये रास्ता जीवन में नहीं होता तो इंसान दूसरों की नजरों से खुद को आंकने लगता है। तारीफ मिले तो खुश, आलोचना मिले तो टूट जाता है। आत्मसम्मान बाहरी बातों पर निर्भर हो जाता है। राम नाम भीतर से ये एहसास कराता है कि तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो, बस सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। आज के समय में जब जीवन तेज है, प्रतिस्पर्धा ज्यादा है और अपेक्षाएं हर तरफ से दबाव बनाती हैं,
तब राम नाम ना लेना मन को और ज्यादा थका सकता है। ये नाम कोई अतिरिक्त काम नहीं, बल्कि मन को आराम देने का एक तरीका है। जब ये नहीं होता तो आराम बाहर खोजा जाता है, कभी मनोरंजन में, कभी आदतों में, कभी चीजों में। लेकिन वो आराम क्षणिक होता है, टिकता नहीं। श्री राम ज्ञान मंत्र पर यह बात बार बार इसलिए कही जाती है कि राम नाम डर का विषय नहीं, प्रेम का विषय है। ये कोई चेतावनी नहीं कि नाम नहीं लिया तो सब बिगड़ जाएगा, बल्कि ये एक निमंत्रण है कि नाम लेकर देखिए जीवन में क्या बदलता है। नाम न लेने से जीवन रुकता नहीं, लेकिन नाम लेने से जीवन समझ में आने लगता है। फर्क बस इतना सा है, लेकिन यही फर्क सबसे बड़ा है। अंत में बात इतनी सी है कि राम नाम कोई बोझ नहीं, कोई नियम नहीं, कोई मजबूरी नहीं। ये तो एक सहारा है जो तब भी साथ रहता है जब सब कुछ छूटने लगता है। अगर अब तक नाम जीवन में नहीं रहा तो भी कोई देर नहीं हुई। आज से, अभी से मन ही मन एक बार नाम लेकर देखिए। न किसी दिखावे की जरूरत है, न किसी विशेष विधि की, बस भाव चाहिए। और अगर ये विचार आपको छू गया हो, मन में कुछ हलचल हुई हो, तो इसे यहीं मत रोकिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट में लिखिए और इसे शेयर कीजिए ताकि ये भाव औरों तक भी पहुंचे। बेल आइकन ऑन रखिए ताकि ऐसे ही शांत, सोचने पर मजबूर करने वाले विचार आगे भी आपके पास आते रहें।